हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त DK गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उसका डेस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, उस फार्मूला का ग्रुप कौन सा है और MS ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको यूज करना और उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है एवरेज इफ। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं एवरेज इफ फंक्शन के बारे में। हमारे फार्मूला का नाम जैसे हमें पता है कि एवरेज इफ है। ये स्टैटिस्टिकल ग्रुप का पार्ट है, MS ऑफिस के सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला रिटर्न्स द एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये हम लोगों को उन सेल्स का जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं उनका एवरेज निकाल करके दे देता है। मीन्स किसी भी रेंज में केवल और केवल मान लीजिए कोई कंडीशंस है, जो सेल्स उस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं ये उन सेल्स पर ही काम करता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को उनका एवरेज निकाल करके कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, सिंटैक्स को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, सिंटैक्स है एवरेज इफ। यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स हैं, रेंज है, क्राइटेरिया है और एवरेज रेंज है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि 2 का किस तरीके से यूज होता है। और जो ये थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होता है ये ऑप्शनल है। अगर हमें यूज करना है, रिक्वायरमेंट है, हम यूज कर सकते हैं, और अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ क्वेरीज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज इफ फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ये हमारा डाटा है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 10,000। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके बताइए जो जिन लोगों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। हम लोगों ने एवरेज इफ को सेलेक्ट किया। ठीक है, रेंज को सेलेक्ट किया जिस पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पर रेंज वही है जिसका एवरेज निकालना है, इसलिए हम लोगों को थर्ड आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेरी क्या है कि जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, सेलेक्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर। तो आउटपुट हमें क्या मिला कि उन लोगों की सैलरी का एवरेज जिनकी इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा है वो 11,340 है। ठीक है, अब दोबारा एवरेज देखते हैं कि उन लोगों की सैलरी का एवरेज बताइए जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। वापस इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, इक्वल टू एवरेज इफ, रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा, क्वेरी क्या है, जो कंडीशन है ये क्राइटेरिया है, सैलरी शुड बी लेस देन 10,000। सैलरी 10,000 रुपये से कम है जिनकी, उन लोगों की सैलरी का एवरेज बताए सिस्टम। तो उनका रिटर्न इसने हमें कर दिया 6495.75। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्राइटेरिया या थर्ड जो आर्गुमेंट्स है एवरेज रेंज, उसकी जरूरत हमें किस तरीके से और किन कंडीशंस में पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एवरेज सैलरी फॉर M7 ग्रेड। तो हम लोगों का रेंज ये है जहाँ पर कंडीशंस को यूज करना है और क्राइटेरिया बताना है, और फिर एवरेज रेंज मीन्स जिस पर एवरेज को यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे। एवरेज इफ सेलेक्ट किया, सबसे पहले वो रेंज जिस पर हमें कंडीशंस को चेक करना है। तो कंडीशंस कहाँ पर चेक करनी है हमें, ई कॉलम में ग्रेड को चेक करना है। ग्रेड कौन सा होना चाहिए, M7 होना चाहिए, तो M7 है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। और तीसरा, किस सेल का एवरेज निकालना है। थर्ड में हम लोगों को थर्ड आर्गुमेंट्स देना है जिन सेल्स का एवरेज निकालना है, हिट एंटर। तो उसने हम लोगों को M7 वाले लोगों का पर्सन्स का ग्रेड एवरेज सैलरी निकाल करके कैलकुलेट करके बता दी। अब दोबारा क्वेश्चंस पूछता है हमसे, जो कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर किस तरीके से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एक्सेल में यूज होते हैं। कैलकुलेट एवरेज सैलरी फॉर द पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट विद ए।
जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है उन लोगों की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके सिस्टम हमें रिटर्न बताए। ठीक है, तो वापस हम लोग देखते हैं काउंट एवरेज इफ किस सेल्स पर काम करना है, नेम वाले सेल्स पर। तो अब इस वक्त हमारा जो रेंज हो गई वो कौन सी हो गई, डी वाला कॉलम डी। ठीक है, और क्या करना है, नाम ए से शुरू होना चाहिए। तो नाम ए से शुरू होने के लिए हम लोगों ने ए एस्ट्रिक को यूज किया, कॉमा और रेंज जिसका एवरेज कैलकुलेट करना है, थर्ड आर्गुमेंट्स में वो रेंज देनी है। ठीक है, देखिए आउटपुट, तो उन लोगों की एवरेज सैलरी इज 9666.67। ठीक है, अब दूसरा क्वेरी यही पड़ जाता है, वहाँ सैलरी जिनके नाम में 5 कैरेक्टर आ रहे हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, उनकी सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करे सिस्टम। ठीक है, वापस यूज करते हैं एवरेज इफ नेम, क्योंकि रेंज हमारी वो है जिसमें सबसे पहले नाम। कंडीशन क्या है कि केवल नाम में 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो हमारे एक्सेल में 1 क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को जब यूज करते हैं, 1 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 कैरेक्टर। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स को पूछा है तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन मार्क लगाए, मीन्स 5 कैरेक्टर होने चाहिए। अब किन सेल्स पर काम करना है, सैलरी का एवरेज निकालना है, तो इसलिए हम लोगों ने थर्ड आर्गुमेंट को यूज किया, सैलरी वाले को सेलेक्ट किया, पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर, तो आउटपुट हमें फिर मिल गया 6433.33। कैलकुलेट एवरेज सैलरी नेम कंटेन ओ। नेक्स्ट क्वेरी में क्या है कि किसी नाम में जिनके नाम में ओ आता हो उन लोगों की सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करके बताए सिस्टम। वापस यूज करते हैं एवरेज इफ रेंज कौन सी है, नेम वाली है, क्योंकि कंडीशन हमें यहाँ पर चेक करनी है। और कंडीशन क्या है, नाम में ओ होना चाहिए। स्टार्टिंग के लिए ओ और एस्ट्रिक मीन्स शुरू में और बाद में कुछ भी हो सकता है, तो एस्ट्रिक किसके लिए यूज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। थर्ड आर्गुमेंट कहाँ है, यहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों को सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करना है। नाउ पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर, तो आउटपुट हम लोगों को पता चल गया 8600 इज द एवरेज सैलरी ऑफ दोज पर्सन्स हु हैव ओ इन देयर नेम्स। ठीक है, जिनके नाम में ओ आता है उनकी एवरेज सैलरी 8600 है। ठीक है, अब इसी में देखते हैं बाई चांस अगर वहाँ पर कोई एरर होगी तो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसी वाले सेल्स को हम लोग फॉर्मूले को दोबारा यूज करते हैं, लाइक ओ यहाँ पर था, अगर यहाँ पर कोई एरर हम लोग होगा तो किस तरीके से काम करेगा। इक्वल टू डिवीजन एरर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 0, तो डिवीजन एरर क्रिएट हो गई, तो इसने हम लोगों को फौरन बता दिया कि मीन्स उस कंडीशन में हमारा फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा और वो एरर मैसेज हमें शो कर देगा। ठीक है, बट अगर बाई चांस जहाँ पर ओ है, अशोक है, वहाँ पर हम लोग कुछ और लिख देते हैं तो वहाँ पर उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक यहाँ पर मैं एन ए एरर क्रिएट कर देता हूँ, हैश एन ए। ठीक है, तो ये इसको इग्नोर कर देगा, मीन्स अब इसने सैलरी जो कैलकुलेट किया वो उन लोगों की जिनके नाम में आ रहा है 12,000, वो आलोक के नाम में आ रहा है, मनोज के नाम में आ रहा है 7,800, और इन दोनों का एवरेज रिटर्न कर दिया इसने हमें। ठीक है, तो मीन्स जिस सेल्स का एवरेज निकालना है उस सेल्स में अगर कोई एरर होगी तो ये एरर मैसेज कन्वे करेगा, और जिस सेल्स में रेंज जहाँ पर हम लोगों ने कंडीशंस या क्राइटेरिया को चेक करना है, अगर उसमें कोई एरर मैसेज है तो वहाँ उसको कन्वे नहीं करेगा और हमारा फार्मूला काम करता रहेगा। कंट्रोल जेड के थ्रू हमने डाटा को ठीक किया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे डाटा सेट में कहीं कोई टेस्ट लिखा हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, इसी फार्मूले को दोबारा चेक करते हैं कि जहाँ पर ओ था वहाँ पर हम लोग टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इट मीन्स इसने उस टेस्ट को इग्नोर कर दिया और हमें एवरेज कैलकुलेट करके वापस दे दिया। अब सैलरी का एवरेज किन किन का निकल रहा है, ओ अशोक की सैलरी का और मनोज की सैलरी का एवरेज है 6,900। ठीक है, कंट्रोल जेड डाटा सेट को ठीक किया और नेक्स्ट क्वेरी हम लोग कैलकुलेट एवरेज सैलरी जिनके नाम में ए आता हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सैलरी के कैलकुलेट की थी जिनके नाम में ओ आता हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने ओ टाइप किया था वहाँ पर ओ की जगह हम लोग कह देते हैं कि उसके नाम में ए आता हो। ठीक है, एंटर करता हूँ तो एवरेज उनका कैलकुलेट होकर के सिस्टम ने बता दिया 8483.75। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और
जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।